गुरुकुल। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट, बिना टाइम गवाएं फटाफट। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है ग्लोब, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अर्थ में कहाँ एग्जिस्ट करते हो, किस लेटीट्यूड पॉइंट पे, कौन से लॉन्गिट्यूड पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो, ये पता करने के लिए। तो पढ़ते हैं यहाँ से। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट ओवर प्लानेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे अर्थ का शेप है वो स्फीयर नहीं है। अब मैंने तो आपको बताया था कि वो शेप कौन सा शेप है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा शेप है। आप तो कमेंट करोगे नहीं, मैं बता देता हूँ, वो जियोइड शेप है। कौन सा शेप है? जियोइड शेप। आगे चलते हैं। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड द बल्ज इन द मिडल। यानी नॉर्थ साउथ पॉइंट पे तो वो थोड़ा स्लाइटली फ्लैट है और बल्ज है यहाँ पे। कहाँ से? बीच से, इक्वेटर रीजन के ऊपर बल्ज है। ओके, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? आप कर सकते हो कि इमेजिन के कैसा लगता है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज ट्रू मॉडल। ये क्या लिख रखा है? अर्थ का जो ट्रू मॉडल है वो ग्लोब है, एकदम ट्रू मॉडल है। जो उसका शेप वगैरह है वो किस प्रकार से, आप अपने स्कूल में देखना। ग्लोब में बी ऑफ वेरियस साइज एंड टाइप। बिग वन, एक तो बिग वन विच कांट बी कैरिड इजीली। स्मॉल पॉकेट ग्लोब, ग्लोब एंड ग्लोब लाइक बैलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर द हैंडल कैरी विथ ईज। यानी आराम से पकड़ा जा सकता है वो इस प्रकार से। बट व्हील इज रोटेटेड ऑन द ग्लोब, कंट्रीज एंड ओशियन शो देयर करेक्ट साइज। यानी हमें यह बताया गया है कि वो ग्लोब होता है, उसके अंदर हम कंट्रीज का पता कर सकते हैं, ओशियंस का बारे में पता कर सकते हैं। वो एकदम बढ़िया तरीके से वहाँ पे उनकी जो साइज है वो दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कलर चेंज कर लेंगे, कलर कर लेते हैं रेड। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन स्फीयर लाइक अर्थ। यानी ये एकदम जो करेक्ट लोकेशन है वो बताना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आप बता दोगे कि मैं तो सियाचिन में खड़ा हूँ, तो सियाचिन में जो एक परफेक्ट लोकेशन के लिए जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, मैं इस लेटीट्यूड पे इतने लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हूँ, तब वो आपकी परफेक्ट लोकेशन आएगी। वरना सियाचिन कितना बड़ा है, आपको क्या पता आप कहाँ खड़े हो। इसलिए ये जरूरी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन इट। वी नीड ए सर्टेन पॉइंट टू रेफरेंस द लाइन लोकेशन ऑफ द प्लेस। हमें ऐसी चीज़ों के लिए सर्टेन लाइन्स और लोकेशन का पता होना चाहिए। यू विल नोटिस देयर ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। आपको एक नोटिस होना चाहिए कि एक नीडल फिक्स होती है टिल्टेड मैनर के अंदर। ओके, विच इज कॉल्ड एक्सिस, और उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। उस नीडल को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। टू पॉइंट ऑन ए ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर द टू पोल्स। जो यहाँ से और यहाँ से जो पास होती है वो क्या दो पोल है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। पोल द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड द नीडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। और यही वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर सकता है जैसे अर्थ मूव करती है। ये यहाँ से और यहाँ से बंधा हुआ है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। ओके, ये वेस्ट से ईस्ट के लिए मूवमेंट हो सकता है। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नॉट सच नीडल। अब आप बोल दोगे इट मूव अराउंड इज एक्सिस सच एज इमेजिनरी लाइन। अब आप बोल दोगे कि सर अर्थ तो हमें स्पेस से दिखती है, पर ये जो ये दो डंडे हैं ये कहाँ पे अटकी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी ज्ञानी होंगे, वो बोलते होंगे कि जो अर्थ है वो शेषनाग के फंड पे है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, थोड़े रियल बनिए। आगे चलते हैं फटाफट। जो इमेजिनरी लाइंस है उनके ऊपर अर्थ हम बोल सकते हैं, उनके अराउंड में उसका रोटेशन होता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स द टू इक्वल पार्ट्स। यानी जो ग्लोब के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसी पार्ट को हम प्यार से बोलेंगे इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। ये है, ये अर्थ को डिवाइड करती है। ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये होता है साउथ हेमिस्फीयर। ये जो बीच में लाइन है ये 0 डिग्री पे होती है, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्यार से इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। 5 बार बोल दो, क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे।
द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ होगा उसे साउथ हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा। दे आर बोथ, आगे पढ़ते हैं क्या लिख रखा है, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, यानी वो इक्वल है, एकदम इक्वली डिवाइड हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट। दूसरा, ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। तीसरा, ये किस लिए काम आता है, पॉइंट टू लोकेट ऑन अर्थ, यानी कितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो अर्थ के ऊपर लोकेशन को जो डिनोट करनी होती है, इसके लिए ये लाइन काम में आती है। इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो नजरअंदाज ना करें। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर पैरेलल टू ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड किस में मेजर होते हैं, डिग्री में मेजर होते हैं। और जो ये लैटिट्यूड, आप लैटिट्यूड ऐसे याद रखते हैं, जो लेटी हुई लाइन्स है वो होते हैं लैटिट्यूड, और जो खड़ी लाइन्स होती है वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब जो लेटी हुई लाइन्स होती है, ये क्या लिख रखा है, ये पैरेलल होती है सर्कल से, पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर, यानी ये इक्वेटर से पैरेलल होती है, ये ऐसे। ओके, आगे चलते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड, यानी जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री लेटीट्यूड शो करता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड। मैंने पीछे बताया था आपको। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle around the earth, यानी जो ये since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 the circle around the earth, यानी ये 1/4 होता है सर्कल राउंड का, यानी जो 360 का 1/4 होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे होती है 90 डिग्री और यहाँ पे भी होती है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री। थस 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, और जो 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड वो साउथ पोल को मार्क करती है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ पोल, एक बार आप कोई रफ कॉपी वगैरह कुछ लें और उसके अंदर अर्थ बनाएं, यहाँ पे इक्वेटर बनाएं, यहाँ पे जो ऊपर वाले जो सारे जोन्स है वो बनाएं, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड, यहाँ पे नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। ऐसे जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाएं, क्योंकि ये जो विजुअल न्यूरोसाइंस कहता है कि जो विजुअल इमेज से हम पढ़ते हैं वो हमारे 90% लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट होता है, इसलिए आप साथ साथ बनाइए। और ऐसे मैं आपको डायग्राम्स वगैरह बना के दिखा रहा हूँ। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड, जो लेटीट्यूड के नॉर्थ साइड में ये सारे ही नॉर्थ लेटीट्यूड है, और जो साउथ साइड में वो सारे साउथ लेटीट्यूड होंगे। Equator are called south latitude. Okay, the value of each latitude is therefore followed by either of the word north or south. Generally this is indicate the letter N और S से लेटर को हमने इंडिकेट किया है, और उन्हें नॉर्थ लेटीट्यूड और साउथ लेटीट्यूड के नाम से ही बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोथ Chandrapur in Maharashtra, India and Bella Horizonta in Bengal South are located on parallel of the south 20 डिग्री लेटीट्यूड, यानी ये दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड पे लोकेट है दोनों तरफ, ये बोला है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, यानी जो पहला है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, जो दूसरा है वो 20 डिग्री साउथ में है। ओके, We therefore say that the Chandrapur is situated 20 degree north latitude and Belo ये horizontal is situated 20 degree latitude. We see in the figure that we move away from the equator, the size of the parallel lines decreases. अब जो important point है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले ये बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा इसका जो पूरा आपको एक छोटा सा। By measuring angle of the pole star from your place you will know your latitude, यानी आप latitude को पता कर सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ से इससे समझा देता हूँ। ये जो इक्वेटर है यहाँ पे है 0 डिग्री, ये इक्वेटर है यहाँ पे 0 डिग्री, इससे ऊपर है वो है नॉर्थ पोल, इससे नीचे है वो है साउथ पोल। इससे जितने भी ऊपर लेटीट्यूड होंगे उन्हें नॉर्थ लेटीट्यूड के नाम से बोला जाएगा, नीचे होंगे उन्हें साउथ लेटीट्यूड के नाम से बोला जाएगा। अब जो ऊपर है ये सारे इक्वेटर से पैरेलल होंगे, इक्वेटर से पैरेलल होंगे। इक्वेटर एक सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है, ना कि कोई स्ट्रेट लाइन है।
ये भी सारे सर्कल होंगे। पर जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाएगी और पोल से दूरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो इनकी साइज के अंदर जो पैरेलल लैटिट्यूड्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इतना छोटा सर्कल आएगा, यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल आएगा, ऐसे। ओके, समझ लेना, ये समझाना चाहता था। ये 7 स्टार दे दो इसको, इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट जाना चाहिए। ये क्या लिख रखा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो इसको टोरिड जोन बोलते हैं, इस पूरे को टोरिड जोन बोलते हैं। 0 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ में ये होता है टोरिड जोन। इससे ऊपर वाला होता है टेम्परेट जोन, ये और ये है टेम्परेट जोन। और जो इससे ऊपर वाला है इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। और यहाँ पे कौन सा आर्कटिक सर्कल आता है, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्किल आता है। यहाँ पे फ्रिजिड जोन साउथ की तरफ आ गया, ये नॉर्थ की तरफ आ गया। 66 और यहाँ पे 90 है, ये तो इसका दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये इम्पोर्टेंट जो कुछ पैरेलल्स है वो लैटिट्यूड के हैं। बाकी के जो बेसिकली टॉपिक है वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगी। थैंक यू।